नमस्कार। आज मैं आपको अष्टमेश शुभ है या अशुभ है यही बताने वाला हूँ। बहुत से लोगों के जीवन में परेशानियां चलती रहती है, कुछ संघर्ष या उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है। अब उनके मन में आता है कि अष्टम भाव जो संघर्ष देने वाला है या परेशानी देने वाला है, कहीं इस भाव का स्वामी ही तो हमें कष्ट नहीं दे रहा। फिर वो इसके अलग अलग उपाय बिना ये जाने कि अष्टमेश शुभ है या अशुभ है करने लग जाते हैं, और कई बार उसका प्रभाव फिर उन्हें मिलता नहीं है। तो आज मैं आपको एक आसान तरीके से ऐसा बताऊंगा कि आपका अष्टम का स्वामी शुभ है या अशुभ, ये आप कैसे देख सकते हैं। कुछ आपके स्वभाव के लक्षण बताऊंगा जो आपके जीवन में अष्टमेश के शुभ होने पर आते हैं। कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जो अशुभ होने पर आते हैं। इसके साथ ही जन्म कुंडली में अष्टमेश की कौन कौन सी स्थिति शुभ हो सकती है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो उपयोगी रहेगा, सभी के लिए काम का रहेगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखें और कोशिश एक और करें कि अन्य तक इस वीडियो को पहुंचाए, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जो अन्य के भी काम आ सकता है, अन्य के जीवन में उनकी दुविधा को कम कर सकता है। तो ये काम आप करिए। बाकी अब आइए बिना किसी विलंब के मैं आपको अष्टमेश की जानकारी देता हूं। जन्म कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु के लिए या आयु के लिए देखा जाता है मुख्य रूप से। अब इस भाव में सबसे पहले इस भाव का स्वामी जो भी ग्रह बनता है, यहां पर सबसे पहली बात आती है कि यदि आप सोचे कि अष्टम का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाए, जिसे ज्योतिष शास्त्र में विपरीत राजयोग की संज्ञा दी गई है, अगर उस स्थिति में बैठ जाए तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि ये स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि विपरीत राजयोग बना है। नाम से सुनने को लगता है कि विपरीत राजयोग विशेष सकारात्मक प्रभाव देने वाला बनेगा, लेकिन वास्तविकता में इसकी आपको बता दूं कि विपरीत राजयोग जब बनता है ना, तो इसके एक प्रभाव ये जीवन में देखने को मिलते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को अपने जीवन काल में विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब वो विपरीत स्थितियों का सामना करता है, तब वहां जाकर के ये योग उसका काम करता है या उसे अपने जीवन काल में सकारात्मक प्रभाव देने की कोशिश करता है। तो इसलिए एक बात समझ करके चले कि विपरीत राजयोग से अष्टमेश को भले आप थोड़ा शुभ बोल सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव से आपके जीवन में विपरीत स्थितियां उत्पन्न होंगी, विपरीत प्रभाव उत्पन्न होंगे, और उनका सामना करने के बाद जाकर के आपको इस योग का प्रभाव मिलेगा। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से निकल के ये योग आया है, इसीलिए इसके प्रभाव नेगेटिव होंगे, बाद में जाकर के इसका प्रभाव आपको मिलेगा। ये तो कुंडली से हुआ। अब कुंडली का ऐसा कोई भाव नहीं है जहां पर अष्टम का स्वामी जाएगा तो आप पूरी तरीके से ये बोल सको कि ये तो अच्छा ही करेगा। क्योंकि देखो, अष्टमेश लग्न में गया तो कम से कम लग्न या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को तो उत्पन्न कर ही सकता है। दूसरे नंबर पर दूसरे भाव में जाएगा तो आपके कुटुंब, वाणी, धन, इनसे जुड़ी कोई ना कोई समस्या आपको दे सकता है। तीसरे भाव में जाएगा तो आपके छोटे भाई बहन, आपका पराक्रम, आपके डॉक्यूमेंटेशन, यात्राएं, आपके शौक, इनसे जुड़ी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है। यानी कहने की बात बस इतनी है कि अष्टम का स्वामी चूंकि एक अशुभ ग्रह कुंडली में लिया जाता है, और ये जहां बैठेगा वहां किसी न किसी रूप में कोई ना कोई परेशानी तो उत्पन्न करेगा, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हर भाव के लिए अलग अलग बात है कि ऐसे कौन कौन से काम है जिनसे अष्टम का स्वामी और खराब होता है। जैसे मान लो अष्टम का स्वामी दूसरे में है। अब यदि आप दूसरे भाव को खराब कर ले, यानी आप झूठ बोले, आप मांसाहार मद्यपान का सेवन करें, आप अपने कुटुंबीजनों का अपमान करें, आप अन्य लोगों का अपमान करें, तो आपके जीवन में आपको अष्टमेश के ज्यादा नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। तो ये स्थितियां एक अलग है, जो एक अलग विषय हो जाएगा कि अलग अलग भाव में क्या नहीं करना चाहिए अष्टमेश के बैठने पर। ये अलग वीडियो है जिस पर कभी भविष्य में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि अष्टम का स्वामी आपको चेक करना है कि अच्छा है या बुरा, उसका एक आसान तरीका बताता हूं। पहले कुंडली से बताता हूं। अष्टम का स्वामी जिसकी राशि में बैठा है वो बलवान होकर बैठा हो। पहला सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही है। मान लो आपका अष्टम का स्वामी मंगल है और मंगल जाकर के कुंडली में कहीं भी बैठा है तो वहां से जुड़े कुछ न कुछ नेगेटिव प्रभाव देगा। लेकिन अगर मान लो मंगल बैठा है, मान लो कि गुरु की राशि में, और गुरु कुंडली में बलवान है, उच्च राशि में है, शुभ भाव में बैठा है, मजबूत होकर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में अष्टमेश के नेगेटिव फलों में कमी आ जाएगी। इसके अलावा अष्टम का स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, लेकिन उसके ऊपर दो शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए और कोई पापक ग्रह की दृष्टि न आए,
मतलब मान लो अष्टम का स्वामी, जैसे मैंने बोला, मान लो पंचम भाव में बैठा है। अब वो पंचम भाव से जुड़ी तकलीफ दे सकता है, शिक्षा में रुकावट या पढ़ाई काम ना आए या संतान होने में रुकावट हो, मान सम्मान जल्दी ना मिले, इत्यादि बातें यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यही मान लो कि अष्टमेश पर गुरु की दृष्टि आ गई, शुक्र की दृष्टि आ गई, या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि आ गई, या शुभ ग्रह से युक्त बुध की दृष्टि आ गई, तो ऐसी स्थिति में अष्टम का स्वामी शुभ हो जाएगा और आपके जीवन में नेगेटिव फलों में कमी कर लेगा या न के बराबर प्रभाव नेगेटिव देने का काम करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि ये तो आपने इससे कुंडली से देख लिया। जिन लोगों को कुंडली की बहुत जानकारी नहीं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्षण बता रहा हूं मैं, इसे मिलाइए। जिन भी लोगों का अष्टम का स्वामी मजबूत होता है ना, ऐसे लोगों के जीवन में एक बात आप नोटिस करेंगे कि ऐसे लोग शोधकर्ता होते हैं। मतलब किसी भी चीज में रिसर्च करना, गहराई तक खोज के निकालना, बातों को मैं ये कहूं कि गहराई तक विचार करके कोई भी काम करना, प्लानिंग लंबी करना, ऐसी सभी स्थितियां उनके जीवन में देखने को मिलती है। अष्टम का स्वामी बलवान होने पर भविष्य की सोचकर काम करने की प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ जाती है। अष्टम का स्वामी बलवान होने पर व्यक्ति के अंदर पूर्वाभास की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति को पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, या व्यक्ति काम आगे की सोच कर करता है कि मैं जो भी करने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अब देखो, जैसे एक सामान्य आकलन लो कि व्यक्ति ने सोचा कि देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आगे युद्ध हो सकते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा अपना घर का राशन अभी से कर लेता हूं, थोड़ा और ज्यादा कुछ महीनों का इकट्ठा कर लेता हूं। तो ये जो स्थितियां है, ये अष्टमेश के बलवान होने पर या शुभ होने पर विशेष रूप से देखने को मिलेगी कि व्यक्ति की पूर्वाभास क्षमता अच्छी है और उसके द्वारा सोचे गए काम, मतलब वो सोच के जो कर रहा है कि आगे ऐसा हो सकता है, तो वो पहले ही उसकी प्लानिंग कर लेगा। तो ये जो स्थिति है, ये अच्छे अष्टमेश पर देखने को मिलेगी। अब देखो एक और चीज है, अष्टमेश अगर खराब होता है ना, तो कई बार ये भी आ जाता है कि व्यक्ति फिर हमेशा ये सोचता है कि मतलब मैं कहीं बुरा हो गया तो क्या होगा, मैं अभी से इकट्ठा कर लेता हूँ, आगे परेशानी आएगी मैं अभी से कर लेता हूँ। मतलब वो सिर्फ नेगेटिव चीजों के लिए तैयार रहता है, जो बोल सकते हैं क्राइसिस के लिए तैयार रहना, नेगेटिव स्थितियों के लिए तैयार रहना, वो खराब अष्टमेश के प्रभाव में आता है। उसको बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, ठीक है, व्यक्ति का बचाव हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक कमी यह है कि व्यक्ति हमेशा नेगेटिव सोचता है, कमियां निकालता है फिर, तो ये कमजोर अष्टमेश में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और बात सोचिए कि अष्टमेश बलवान होने पर व्यक्ति गंभीर स्वभाव का होगा। मतलब अष्टमेश वैसे भी व्यक्ति को अकेला रखता है। बलवान अष्टमेश वाला व्यक्ति अकेला रहना, अपने आप में रहना, अपने आप से बातें करना, अपने आप से शोध करना, अपने आप से बातों की रिसर्च करना, कुछ भी छोटा एक्शन हुआ है तो वो क्यों हुआ है, उसकी जड़ में जाना, इस तरह के विचारों को करता है। जितने भी डिटेक्टिव, जितने भी शोधकर्ता होते हैं, जो विशेषकर ऐसे जो विशेषकर डिटेक्टिव का जितना भी काम है कि वो घटना की जड़ तक जाएगा कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, या जो भी इस तरह का आकलन करते हैं कि इस तरह के काम हुए थे, पूर्व में ऐसा हुआ था, जो रिसर्च वर्ग करते हैं जितना भी, वो सभी अष्टम भाव के बलवान होने पर कर पाते हैं और यही उनको अष्टमेश के शुभ प्रभाव देने का काम करता है। जो भी लोग रिसर्च वाले काम में जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप काम तो कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट में, लेकिन आप उतना कोई ध्यान नहीं दे रहे, बस अन्य ने जो दिया उसके ऊपर आप काम कर दे रहे हैं, या कहीं से छोटा मोटा निकाल लिया, आधा इसका आधा इसका, उससे सुन लिया और आपने काम कर दिया। ये लोग रिसर्च वाले नहीं होंगे। ओरिजिनल रिसर्च वाला लोग व्यक्ति वो होगा जो अलग अलग डेटा खुद से इकट्ठा करे, अलग अलग चीजों को कंपाइल करे और फिर देखे कि आखिर इससे हो क्या रहा है, वेरिएशन क्या आ रहा है। अब यही चीज ज्योतिष में भी लागू होती है। कुछ लोगों को आप देखेंगे ज्योतिष में रिसर्च करते हैं कि आखिर ग्रह ऐसा बैठा तो इसने क्या रिजल्ट दिया, अगर ये ग्रह इस तरह का वक्री हुआ था तो इसने इतने साल पहले क्या चीज चालू करी थी, या जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शनि मेष में जाएगा तो वो कुछ नई साइकिल चालू करेगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं कि जिस पर आप बहुत मेहनत करके शोध करके जो चीजें लाते हैं, वो दर्शाती है आपके जीवन में कि आप रिसर्च वाले वर्ग से जुड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति के अंदर अष्टमेश ज्यादा शुभ प्रभाव देता है। यहाँ एक और बात समझ करके चलिए कि आज के समय पर जो सीए के वर्ग से जुड़े हैं, जो जुडिशरी से जुड़े हैं, विशेषकर जज या इस तरह की पोस्ट पर है, जो रिसर्च के, वो फिर इसरो का रिसर्च सेंटर हो या कोई आईटी का रिसर्च सेंटर हो, ऐसे कोई भी आप रिसर्च के सेंटर में जुड़े हुए हैं, रिसर्च विशेषकर आप ही खुद कर रहे हैं, आप ओकल्ट साइंस से जुड़े हैं जिसमें आप विशेष रिसर्च करके कोई काम करते हैं, आप एक अच्छे सर्जन हैं, सर्जरी आदि से जुड़े आप काम करते हैं, ऐसी सभी स्थितियों के लिए, या आप इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जुड़े हैं, डिटेक्टिव वाले आपके काम हैं, ऐसे सभी कार्यों के अंदर आप देखोगे कि ये सभी लोग रिसर्च वाले वर्ग से जुड़े हुए हैं। अष्टम भाव कहीं न कहीं यहाँ शुभ स्थिति में अवश्य देखने को मिलेगा। अष्टमेश एक धनदायक योग में, एक शुभ प्रभाव के योग में अवश्य देखने को मिलेगा।
यहाँ अष्टमेश का एक और प्रभाव है जो है शेयर मार्केट या लॉटरी सट्टे वाला। अब ये काम किसी के लिए शुभ किसी के लिए अशुभ हो सकता है, क्योंकि देखो एक बात समझ करके चलिए आप कि अष्टम भाव जो है आपके जीवन में वो आकस्मिक लाभ का है अष्टम भाव। अब आकस्मिक लाभ, कुछ लोगों को आपने देखा कि उन्होंने लॉटरी में आकस्मिक लाभ कमा लिया, करोड़ों कमा लिए और उनका जीवन सेटल हो गया। ये अच्छे अष्टम के प्रभाव से ही हो सकता है। लेकिन जिनका अष्टम खराब होगा वो क्या करेंगे, इसमें लगे रहेंगे और शॉर्टकट वाली मनी का ध्यान कोशिश करेंगे कि कैसे भी धन जल्दी आ जाए, कैसे भी पैसा जल्दी आ जाए, और उस चक्कर में इनके जीवन में देखने को मिल सकता है कि इनको धन से जुड़ी परेशानियां उत्पन्न हो जाए या धन को लेकर के चिंता इनके जीवन में बनी रहे। इसीलिए एक बात होती है कि अष्टम का प्रभाव जब भी नेगेटिव होता है या नकारात्मक होता है तो आप अपने जीवन में देख पाएंगे कि आप इजी मनी की तरफ भागेंगे, जल्दी अमीर बनने की तरफ भागेंगे, शॉर्टकट की तरफ भागेंगे और उसमें गैर कानूनी काम, इलीगल वर्क जितने भी हो सकते हैं उसके तरफ भी आप जाए, रिश्वत आप ले या इससे जुड़े आप काम करें, वो बहुत संभव हो जाता है इसी स्थिति के अंदर। तो ये जो काम है ये अष्टमेश के नेगेटिव प्रभावों को दर्शाता है, जो आज नहीं तो कल व्यक्ति को गंभीर रूप में परेशान करने का काम करता है। अगर आपने जो वर्क किया है उसमें ईमानदारी दी है, रिसर्च दी है, आपने मेहनत दी है और तब जाकर के आपने काम किया है तो आपको उससे लाभ मिलता है। यह अष्टमेश के शुभ प्रभाव में आ जाता है। तो और एक और चीज है, अष्टम भाव आयु का भी है। अब मैं कहूँ कि नहीं जिसकी आयु लंबी उसका अष्टम अच्छा, जिसकी आयु खराब जिसकी आयु कम उसका अष्टम खराब, ये बोलना कहीं भी सही नहीं होगा। क्यों? अब मान लो एक व्यक्ति ने 80 साल या 90 साल व्यक्ति जिया, पूरा जीवन ही संघर्ष में निकला, उसका पूरा जीवन ही परेशानी रही, पूरा जीवन ही उसने केवल गरीबी या एक मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी देखी अपने जीवन में, क्या उसको आप अच्छा बोलेंगे कि नहीं इसका व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा रहा? नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए एक बात समझ करके चलिए कि जब भी अष्टम भाव आप देखते हैं अच्छा होगा तो जीवन छोटा हो या बड़ा, डिपेंडिंग ऑन ईश्वर की क्या कृपा है आपके ऊपर और ईश्वर ने कितनी आयु दी है, वो उतनी ही आयु है। कुंडली से कोई कितना ही बता दे, मेन तो ईश्वर के हाथ में है जो है इसमें आयु के मामले में। इसलिए एक बात समझ करके चलिए कि अगर आपको जितनी भी आयु दी है आप उसमें ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके गए कि जिससे आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखते हैं, तो बहुत संभव है कि आपका अष्टम भाव आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। मैं अगर आपको कहूं कि स्वामी विवेकानंद, जहां तक मुझे याद आता है कि बहुत लंबी आयु नहीं जी है, 36 या 39 साल लगभग, जहां तक मुझे याद आता है कि इतनी ही आयु उन्होंने जी। लेकिन क्या किया जीवन में? तो उन्होंने एक काम किया जीवन में कि लोगों को एक सही गाइड दिया और एक रिसर्च या फिर एक ऐसे शोध वाले साधना वाले कार्यों से जुड़े जो एक ऐसी स्थिति बन गई कि उनको आज भी उनके जाने के कई वर्षों बाद भी लोग याद रखते हैं। इसके अलावा यदि आप देखें कि जो आपके मतलब जैसे जो एक गणितज्ञ हुए रामानुजन, उनकी आयु भी कम रही, शायद 35 या 36 वर्ष ही वो जिए। लेकिन क्या किया, बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क गणित में करके गए, ऐसे ऐसे काम करके गए जो आज तक लोग उसको गुत्थी को सुलझा भी नहीं पाए हैं। इसके अलावा मतलब उनके नाम से मतलब अलग अलग थीसिस है, अलग अलग उनके विचार है, अलग अलग उनके थ्योरम है। तो वो जितनी भी चीजें निकल कर आई, जितनी भी चीजें उन्होंने जितने भी काम किया शोध वाले, तो आयु भले कम थी लेकिन काम ऐसा जो अष्टम भाव से जुड़ा वो करके गए, रिसर्च वर्क ऐसा छोड़ के गए कि उसको सालों तक भी लोग अभी तक उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी जो स्थितियां होती है अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव जिसका भी शुभ होगा, अब ये बात तो आप स्वयं तो नहीं देख पाएंगे लेकिन मतलब जो शुरू के मैंने लक्षण बताए उनसे तो देख सकते हैं, लेकिन अभी जो बताने वाला उसको आप नहीं देख पाएंगे। जिसका अष्टम भाव जितना बलवान होगा उसकी मृत्यु के बाद उसका सम्मान उतना ही ज्यादा होगा। अष्टम भाव अच्छा होने का एक बड़ा गुण ये है, बड़ा अच्छा प्रभाव ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने जाने के बाद अपनी यश और कीर्ति छोड़कर जाता है और फिर उसके जाने के बाद सब बोलते कि इसने तो क्या काम किया था, ये अच्छा काम किया। देखो जाने के बाद लगभग सभी की तारीफ ही होती है, लेकिन कुछ विशेष जिनको लंबे समय तक लोग याद करें और ये सोचकर याद करें कि इन्होंने अपना हमारे जीवन को आसान करा था, इन्होंने हमारे जीवन के लिए अच्छी स्थिति बनाई थी, ये वाली स्थिति अष्टमेश के शुभ होने पर ही देखने को मिलती है। तो ये प्रभाव अष्टमेश के अच्छे होने पर निकल के आता है और खराब होने पर ठीक इसका उल्टा, कि अब देखो अष्टम भाव में आप ये देखोगे कि व्यक्ति के अष्टम का जो प्रभाव है उसमें मतलब चोट चपेट एक्सीडेंट भी है। अब जिसका बार बार चोट चपेट लग रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, वैसी स्थिति के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं अष्टमेश की स्थिति नेगेटिव प्रभाव में जरूर होगी, क्योंकि बिना अष्टमेश के खराब हुए बहुत ज्यादा चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना आदि होना संभव नहीं होता है। बार बार व्यक्ति के जीवन में एक पतन या उसके जीवन में सब अच्छा चलते चलते एकदम खत्म हो जाए, बिल्कुल जीरो पे आ जाए सडन तरीके से, वो वाला प्रभाव भी अष्टम के खराब होने पर ही होता है। अष्टम के खराब होने पर ही व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र का उपयोग प्रभाव भी पड़ता है, हालांकि उसके लिए बहुत सी स्थितियां दशा आदि में लग्न लगने से जुड़ी हुई होना चाहिए अष्टमेश के साथ में,
तब जाके प्रभाव मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो यहाँ एक बात क्या हुई कि अष्टम जब भी खराब होगा तो उससे जुड़े नेगेटिव प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य, आयु से जुड़े, धन से जुड़े, अन्य से सपोर्ट से जुड़े इत्यादि अलग अलग बातें देखने को मिलेंगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि अष्टमेश अच्छा है तो जो शुरू की बातें मैंने बताई स्वभाव में मिलाइए कि आपके जीवन में ऐसी सब बातें मिलती है। अष्टमेश अच्छा होने पर व्यक्ति के अंदर लापरवाही या काम को टालने वाली प्रवृत्ति उतनी नहीं आएंगी। एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करना और एक सिस्टमेटिक अप्रोच बना के जीवन को चलाना, ये व्यक्ति की कहीं ना कहीं अप्रोच बढ़ जाती है। तो इसलिए आप ये देखिए कि आपका अष्टमेश शुभ है या अशुभ। आज मैंने आपको कुछ सूत्र बताए हैं, इनसे आप मिला करके देखिए। कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में पूछिए, मैं आपको अवश्य उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।